अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस मरियम याकूब हूँ। उम्मीद है प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा और आपको समझ भी ज़रूर आ रहा होगा। आपने अपनी रीडिंग और बुक वर्क को लाजमी कंटिन्यू रखना है। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वक्त की पाबंदी के जुमले और सवालात और जवाबात। आपने कल किए थे अल्फाज मायने, उम्मीद है आपने इसे याद किया होगा। आज हमने करने हैं अल्फाज जुमले। हमारा पहला लफ्ज़ है कुदरत। कुदरत। कुदरत के सारे काम, कुदरत के सारे काम अल्लाह की रज़ा से होते हैं। रज़ा कहते हैं मर्ज़ी को, यानी कि इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जो भी इस दुनिया में होता है वो सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर होता है। इस दुनिया में वो एक पत्ता भी नहीं है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर हिलता हो। तो कुदरत के सारे निज़ाम, सारे काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होते हैं। हमारा दूसरा लफ्ज़ है वक्त। वक्त। हर काम में वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। हर काम में वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो हम दुनिया की दौड़ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। कुछ काम जो आज के होते हैं वो आज ही करना बेहतर होता है। पढ़ना। पढ़ना। हमें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। हमें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। नमाज। नमाज। नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी कहते हैं चाबी को। नमाज जन्नत की कुंजी है, यानी अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें जन्नत की चाबी मिलेगी। 5 वक्त की नमाज पढ़िए और जन्नत की चाबी को हासिल कीजिए। नमाज जन्नत की कुंजी है। कामयाब। हर काम वक्त पर करने वाला कामयाब होता है। हर काम वक्त पर करने वाला कामयाब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर आपको आज होमवर्क दिया गया है, आप उसको आज ही कंप्लीट करते हैं, इट्स मीन आप कामयाब होंगे। अगर आप आज का काम कल करेंगे तो आपका बर्डन ज़्यादा होगा, इस तरह आप थकेंगे और आप कामयाब नहीं होंगे। आदत। बुरी आदत से बचना चाहिए। बुरी आदत से बचना चाहिए। आगे हमने करने हैं इसके सवालात और जवाबात। हमारा पहला सवाल है, अरशद देर से क्यों स्कूल पहुंचा। अरशद देर से क्यों स्कूल पहुंचा। अरशद रात को देर से सोया इसलिए देर से स्कूल पहुंचा। अरशद रात को देर से सोया इसलिए देर से स्कूल पहुंचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जल्दी सोना चाहिए रात को, ताकि हम सुबह अपने वक्त पर उठ सकें, पहले हम फजर की नमाज अदा कर सकें, कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्जिश करें और फिर अपने स्कूल को आएँ। इस तरह हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अरशद रात को देर से सोया था और सुबह देर से उठा, इसलिए सुबह उसको स्कूल से डांट भी पड़ी होगी। किस बच्चे का जी पढ़ाई में नहीं लगता। जी कहते हैं दिल को। किस बच्चे का दिल पढ़ाई में नहीं लगता। जो बच्चा अपना सारा वक्त खेल कूद में ज़ाया करता है उसका पढ़ाई में जी नहीं लगता। यानी अगर आप एनी टाइम खेलते रहेंगे, आपका हर वक्त गेम्स में, मोबाइल में, बाहर घूमने में अगर वक्त ही लगा रहेगा, आपका फिर पढ़ाई में जी नहीं लगेगा और ना दिल करेगा। कुदरत के कौन कौन से काम वक्त पर होते हैं। कुदरत के कौन कौन से काम वक्त पर होते हैं। सूरज अपने वक्त पर निकलता और ग़ुरूब होता है। सूरज अपने वक्त पर निकलता और ग़ुरूब होता है। क्या बेटा आपने कभी देखा है कि आपने कभी सुबह सुबह उठकर सूरज का इंतज़ार किया हो कि सूरज अभी तक निकला नहीं है, कब निकलेगा। क्या वो अपने वक्त पर लेट होता है? कभी भी नहीं। सूरज हमेशा अपने टाइम पर, बिल्कुल टाइम पर निकल आता है। और कभी आपने देखा है कि रात को 10 बज रहे हों और सूरज ग़ुरूब ना हुआ हो? ऐसा भी नहीं होता और वो अपने वक्त पर चला भी जाता है। तो कुदरत के काम भी वक्त पर होते हैं, इसीलिए हमें भी चाहिए कि अपने कामों को वक्त पर करें।
हमारा आखिरी सवाल, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें क्या करना होगा? ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाब करे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने आज के हमारे इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज़ भी सॉल्व करना है। अगर आपको आज के इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए या इससे मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको फौरी दिया जाएगा। कल हम करेंगे अपना नया सबक को शुरू। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।